नमस्कार, जे के वार्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गुलजान वर्मा। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों की ओर। बारामूला के मलखाना कोर्ट परिसर में फटा ग्रेनेड, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान घायल। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला। तराल में यूपी के मजदूर को दहशतगर्दों ने गोली मारी। गांदरबल हमले में शामिल आतंकी का फोटो आया सामने। झोपड़ी में प्रवेश करते दिख रहा है बंदूकधारी। आतंकवादी हमले के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह से की मुलाकात। अब खबरें विस्तार के साथ। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में मलखान कोर्ट परिसर में गुरुवार को गलती से एक ग्रेनेड फटने से जम्मू कश्मीर के पुलिस का एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि करीब 1:05 पर बारामूला के मलखाना कोर्ट परिसर में गलती से ग्रेनेड फट गया, जिसमें ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। स्थिति नियंत्रण में है। अधिकारी ने कहा कि आम जनता से अनुरोध है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला हुआ। इस बार आतंकियों ने पुलवामा में गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया। गोली लगने के बाद मजदूर घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत खतरे से बाहर है। गांदरबल में आतंकी हमले की जांच के बीच एक कथित आतंकी की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। इसमें संदिग्ध AK राइफल लिए फेरन पहने दिख रहा है। सुरक्षा एजेंसी इसकी पहचान में जुट गई है। हालांकि ये फुटेज हमले में शामिल आतंकी की है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। ये मुलाकात विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर की स्थिति और विकास की योजनाएं शामिल हैं। उमर अब्दुल्ला का ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और विकास को लेकर नई नीतियों पर विचार कर रही है। जम्मू कश्मीर के राजीव नगर में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ पुलिस ने एक छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान 4 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया। माध्यम से आती हैं, कुछ और एजेंसीज के माध्यम से आती हैं। तो जो भी हाउसेस, जो भी लोग जो हैं, जहाँ तक हमारे पास ये खबर पहुँची, वी हैव अगेन स्टार्टेड। एंड जिस तरीके से मैंने कहा कि इलेक्शंस में हम काफ़ी देर तक बिजी रहे, बट दैट डज नॉट मीन कि हमारी एफर्ट्स या हमारी इंटेंसिटी टू स्ट्राइक द नेक्सस against the drugs or drug peddlers, that needs to be broken till the time this area is completely clean. हमारी पूरी टीम, SHO साहब, हमारे तहसीलदार साहब, SDPO साहब और the entire team,
एंड द ओनली थिंग विच इज़ गुड कि हमें कहीं ना कहीं से कॉपरेशन ज़रूर इस एरिया से आ रहा है, जो कि प्रीवियसली इस लेवल का नहीं था। पीडीपी के वरिष्ठ नेता महबूब बेग ने कहा, विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद ये पहली बैठक है। महबूबा मुफ्ती ने सभी निर्वाचन क्षेत्रों के परिवारों को बैठक के लिए बुलाया था। उनसे फीडबैक लिया गया। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन हमें फिर से कमर कसनी होगी। उन्होंने कहा कि ये चुनी हुई सरकार है और हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। हमें उम्मीद है कि वे अपने वादे पूरे करेंगे। इस बीच हम अपनी कमजोरियों पर नजर डालेंगे और उन पे काम करने की कोशिश करेंगे। जी देखिए, एक तो ये रिजल्ट्स के बाद, असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट बाद पहला मीटिंग था, तो इसलिए महबूबा जी ने कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज जो थे पूरे जम्मू कश्मीर में, उनको बुलाया था, उनसे फुल फीडबैक लिया और उसके बाद ये कहा कि हार जीत तो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, इसमें कोई नहीं है, बट हम एक नैमल बदल हैं और हमने फिर गियर अप होना है। अभी इस गवर्नमेंट को, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, कोई चोर दरवाजे से नहीं आए है, इसको बेस्ट ऑफ लक देंगे और उम्मीद करेंगे कि इन्होंने जो लोगों से वादे किए हैं वो ये वादे पूरे करें। उसमें कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। मीनवाइल हम अपनी पार्टी बनाएंगे, देखेंगे कमजोरियां, कोताहियां कहाँ रही, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और फिर गेयर अप करेंगे एज अपोजिशन पार्टी। और फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के पास जब भी वक्त होगा 5 साल के बाद, उनके पास जाएंगे, अपनी गलतियां ठीक करके, कोताहियां ठीक करके, बैगेज ठीक करके, रिस्ट्रक्चर करके एक नैमल बदल की सूरत में फिर से लोगों के पास जाएंगे। अमृतसर में हुई मुठभेड़ पर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा, जब हम उन्हें पकड़ने गए तो उन्होंने पुलिस पर गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हो गया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 2 पिस्तौल बरामद की गई हैं, जिसमें से एक अत्याधुनिक ग्लॉक 9mm और 32 बोर पिस्टल है, जिसमें 13 राउंड्स हैं। देखिए, हमारे रामबाग पुलिस स्टेशन के 18 और 19 की जो मिडनाइट थी, उस पे एक घर पे फायरिंग हुई थी साजन नाम के बंदे के। उसको हमने बड़ा सीरियसली लिया और हमने देखा कि उसमें कोई इंटर गैंग राइवलरी वाला एंगल सामने आ रहा था। तो बड़ी जल्दी हमारी पुलिस ने मुस्तैदी से काम करते हुए आइडेंटिफाई किए कि शूटर और क्रिमिनल्स कौन थे। उसमें से 2 बंदे हमारे आइडेंटिफिकेशन में आए और हमारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पे उनको पकड़ने जैसे पहुंचे तो उन्होंने पुलिस पे फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक क्रिमिनल इंजर्ड हुआ, दोनों अरेस्ट हो चुके हैं। इसमें हमारे डीसीपी मडेर साहब, अभिमन्यु जी और सीआईए इंस्पेक्टर का बहुत अच्छा रोल रहा है। तो उनके पोजेशन से 2 पिस्टल मिले हैं। एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड ग्लॉक पिस्टल है 9mm का और .32 बोर का पिस्टल और 13 राउंड्स हैं। बेसिक जो अभी पूछताछ उनसे होनी है, पर लग रहा है ये कि इंटर गैंग राइवलरी का ही मामला है। इनके 2 और साथी रहते हैं, वो भी हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। हाँ जी, डेफिनेटली, इसीलिए अटेम्प्ट टू मर्डर का पर्चा दर्ज हुआ है। और हमारी जो 0 टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट गैंगस्टर, हम इसको परस्यू करते रहेंगे और हमारी टीम को मुनासिब इनाम भी दिलवाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए फॉलो करें जेके वैली न्यूज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार। छोटे या बड़े किसी भी तरह के ब्रांड, दुकान या बिजनेस को अब ले जाएं एक कदम आगे। एडवर्टाइज करें जेके वायरल न्यूज के साथ और बढ़ाएं अपने बिजनेस को। अभी कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर या डायल करें 9858805270।